स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो जिससे आप लोग देखेंगे, आप लोग ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। क्यों? क्योंकि ये गैसियस लॉ है। गैसियस लॉ में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब कि कौन सा नियत रहेगा, मतलब कि कब टेम्परेचर को हम लोग को कांस्टेंट रखना है, कब प्रेशर को नियत रखना है, कब हमारा वॉल्यूम नियत रहेगा यानी कि कांस्टेंट रहेगा, क्या होता है चार्ल्स लॉ, क्या होता है बॉयल्स लॉ। ये सभी चीज़ें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और एकदम ट्रिक के साथ। इजी ट्रिक्स है जिसको अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गैसियस नियम यानी कि गैसियस लॉ को। तो गैसियस लॉ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं PV = nRT। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आदर्श गैस इक्वेशन है, यानी कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग इसको बोलते हैं ना, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि आदर्श गैस बोलते हैं इसको। अब जो भी हम लोग को कांस्टेंट करना होता है, जो हमारा बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को जो भी चीज़ कांस्टेंट करना होता है वो इसी में से कांस्टेंट करना पड़ता है, इसी में से नियत रखना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं 3 नियम होते हैं। सबसे पहले पहला नियम क्या होता है, बॉयल्स का लॉ, बॉयल्स का नियम, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है हमारा, चार्ल्स लॉ होता है, चार्ल्स का नियम होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, दाब और ताप नियम, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होता है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो देख लीजिए, आप लोग वीडियो देखेंगे, आपको लोग खुद ही पता चलेगा क्यों नहीं कंफ्यूज होंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें हमारा क्या कांस्टेंट क्या होता है, तो हमारा इसमें कांस्टेंट जो होता है वो ताप जो है तो वो नियत रहता है। ताप क्या होता है हमारा इसमें, नियत रहता है। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि बॉयल्स लॉ में किस चीज़ को नियत रहेगा, या फिर इक्वेशन दे देगा, बोल देगा इसमें से क्या है जो कि बॉयल्स लॉ का है, नियम से इक्वेशन से प्राप्त होता है। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ जो है नियत रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए बॉयल्स लॉ है, तो बॉयल्स लॉ में ताप जो है वो नियत रहता है, यानी कि PV = nRT में जो ये टेम्परेचर है ये हमारा नियत रहेगा, यानी कि वो नहीं रहेगा, यानी कि PV = nRT है ना। तो T जो है ये हमारा नियत रहता है, यानी कि ये हमारा क्या है, नहीं रहेगा। बॉयल्स लॉ में हमारा सीधे सीधे हो जाएगा PV = nR है ना, nR हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हमारे क्या है, ये हमारा नियतांक है, ये क्या हमारा है, नियतांक, यानी कि ये क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग का जानते हैं बॉयल्स लॉ में जो हमारा nR यानी कि जो नियतांक होता है वो PV के बराबर होता है, यानी कि नियतांक बराबर क्या होता है, PV हो सकता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा इधर चला जाएगा, यानी कि प्रेशर जो है = व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम के। तो ये हमारा निकल के आता है किसके लिए, तो बॉयल्स लॉ के लिए हमारा निकल के आता है कि जो प्रेशर होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, वॉल्यूम के। तो हम लोग को ये कैसे पता चला, जब हम लोग को पता चला कि जब हमारा ताप जो है वो स्थिर रहे तब ना, नियत रहे तब ना। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे सीधे, ट्रिक क्या है यहाँ पर देखिए, ट्रिक, तो ट्रिक ये है बात से याद रखेंगे। हम लोग को क्या पता है, बात से क्या होगा, बॉयल्स लॉ, ठीक है, और त से क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। यानी कि बॉयल्स लॉ में हम लोग को क्या कांस्टेंट रखना है, ताप कांस्टेंट रखना है, यानी कि PV = nRT में से जो टेम्परेचर है उसको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। अब इसको हटा देंगे तो नियतांक के बराबर में PV हो जाएगा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम हो जाएगा। तो नियतांक बराबर प्रेशर और वॉल्यूम, या तो आपसे क्वेश्चन में ये दे सकता है ऑप्शन में, या फिर ये दे देगा कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी कि जो प्रेशर होता है हमारा किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है हमारा वॉल्यूम के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये पहला था हमारा बॉयल्स लॉ। तो ये हमारा इजी से खत्म हो गया। आपको कैसे याद रखना है, बॉयल्स लॉ में ताप जो है वो नियत रहता है, ये इजी ट्रिक है। जब हमको ये पता रहेगा नियत रहता है ताप, तो हम लोग ये कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज लोग इसी में होते हैं कि जो नियत रहना है किसको स्थिर रखना है, किसको हम लोग को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद से हमारा आता है दूसरे नंबर पे क्या आता है, चार्ल्स लॉ। क्या आता है, चार्ल्स लॉ, यानी कि चार्ल्स का नियम आता है। तो अब इसमें क्या होता है, अब इस चार्ल्स के नियम में हमारा दाब जो है वो, जो दाब होता है, दाब हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि स्थिर होता है। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, PV = nRT में दाब हमारा स्थिर रहता है, यानी कि जो प्रेशर है वो हमारा स्थिर रहता है, यानी कि हमारा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, nRT से। तो ये दोनों हमारा नियतांक है ना, कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है। तो इसको हटा देंगे, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टी आ जाता है हमारा, है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो टेम्परेचर के होता है। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ये V है तो ये इधर आ जाए तो V अपॉन टी बराबर आ सकता है हमारा नियतांक आ सकता है। या फिर हम ये लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि चार्ल्स के नियम में दाब जो है वो नियत रहता है। हम लोग को पता चल जाएगा कि चार्ल्स नियम में अगर दाब नियत रहता है यानी कि प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे तो ये हम लोग कर ले जाएंगे। अब ये कैसे याद रखना है कि चार्ल्स के नियम में दाब कैसे, तो ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। ट्रिक जो है वो क्या है, चार्ल्स यानी कि चांद से याद रखेंगे, चार्ल्स हो जाएगा और द से क्या हो जाएगा, दाब, यानी कि जो चार्ल्स लॉ है उसमें दाब जो है वो क्या होता है हमारा नियत रहता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये आप लोगों को पता चल गया, एकदम इजी है। आप लोग को बस ये याद रखना है कि दाब जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि दाब जो है वो नियत रहता है। जब दाब नियत रहेगा तो इसके बराबर में ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो ये मार देंगे, या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दिया है तो भी मार देंगे, या फिर V/T इज इक्वल टू नियतांक दिया है तो भी आंसर हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, देखिए तीसरे नंबर पे हमारा आता है दाब तथा ताप नियम, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ, वो भी याद हो जाएगा भाई। अगर देखिए वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, कोई कंजूसी नहीं, ठीक है ना। तीसरा हमारा क्या है, देखिए तीसरा हमारा है दाब तथा ताप वाला नियम, ताप नियम। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें भी वही रूल लग रहा है, PB इक्वल टू क्या लगेगा, nRT वाला। ये आदर्श गैस इक्वेशन है, हाइपोथेसिस से परिकल्पना है, ये आपको याद रखना है। तो इन्हीं तीनों नियम पे यही बायल्स, चॉल्स और ये दाब ताप नियम काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब दाब तथा ताप नियम में क्या है, देखिए यहाँ पे दाब है यानी कि प्रेशर है ना, ताप है यानी कि टेम्परेचर है, वॉल्यूम का नाम नहीं ले रहा है कहीं, है ना। दाब और ताप है ना, दाब और ताप है यानी कि प्रेशर भी है टेम्परेचर भी, वॉल्यूम नहीं कभी, यानी कि ये क्या है हमारा, इसमें क्या है हमारा आयतन जो है वो निश्चित नियतांक रहेगा यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहता है, आयतन, आयतन का नाम नहीं लिया गया है, यानी कि आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि नियत रहेगा, यानी कि स्थिर रहेगा, है ना। क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसमें क्या स्थिर रहेगा, तो वॉल्यूम स्थिर रहेगा, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर P बराबर nRT, या फिर P हम कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो प्रेशर है वह समानुपाती है किसके, ताप के, है ना। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, P है ये इधर आ जाएगा ना, ये T अगर इधर आएगा यानी नियतांक है ना, तो इधर आएगा P अपॉन जो टेम्परेचर है, P अपॉन टेम्परेचर, मतलब कि प्रेशर अपॉन टेम्परेचर बराबर नियतांक, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग किसी भी तरह से आपको आंसर किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग तैयार रहें किसी भी आंसर में देने के लिए। तो आप लोग को आंसर ये आप लोग को पता चल गया होगा कि ये क्या है, दाब ताप नियम, गैस के लॉ। हमको लगता है कि आज के बाद आप लोग इस वीडियो में के देखने के बाद आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि बायल्स के लॉ में क्या चीज़ हमको नियत रखना है, चार्ल्स में क्या नियत रखना है, दाब तथा ताप नियम में क्या हमको नियतांक रखता है। एक बार और हम यहाँ पर बता देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को, बाकी ये सब आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आई हो तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। तो सबसे पहले बायल्स लॉ का हमारा क्या होता है, ठीक है, जब भी हो बायल्स लॉ में क्या होता है हमारा, बाद से याद रखेंगे, बाद, है ना, बाद से बायल्स लॉ यानी कि बाद के नियम में क्या रहता है, ताप यानी कि टेम्परेचर जो होगा क्या हमारा रहेगा, नियत रहेगा, यानी कि स्थिर रहेगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा दूसरा ट्रिक था चांद से क्या होता है, च से क्या होता है हमारा होता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या स्थिर रहेगा, तो दाब स्थिर रहेगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद से हमारा दाब तथा ताप नियम, क्या, दाब तथा ताप नियम। तो दाब तथा ताप नियम में क्या होता है, देखिए दाब भी है ताप भी है, और क्या चीज़ नहीं है, आयतन नहीं है ना, आयतन यानी कि वॉल्यूम नहीं है। तो इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, तो वो रहेगा आयतन, ठीक है। आयतन जो है वो इसमें नियत रहेगा। बाकी एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने, मतलब कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली ही ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।